जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के तीसरे एपिसोड का पहला भाग है। एपिसोड 3, प्राचीन वैम्पायर। भाग 1, गुफा में टकराव। गुफा हिल रही थी और पत्थर टूटकर गिरने लगे। राघव और विक्रम मुश्किल से खड़े रह पा रहे थे। प्राचीन वैम्पायर की शक्ति का प्रदर्शन भयानक था। तुम हमें नहीं रोक सकते, राघव ने चिल्लाया, हालांकि उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने गलत हो, प्राचीन वैम्पायर ने कहा। उसकी आवाज में क्रोध और अहंकार था। अचानक गुफा के अंदर अंधेरा छा गया। राघव और विक्रम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें सिर्फ प्राचीन वैम्पायर की सांसें सुनाई दे रही थीं, जो उनके कानों में गूंज रही थीं। अब तुम मेरा असली रूप देखोगे, प्राचीन वैम्पायर ने कहा। अंधेरे में एक तेज रोशनी चमकी। राघव और विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि प्राचीन वैम्पायर एक भयानक रूप में बदल गया था। उसके पंख थे, उसके दांत नुकीले थे और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, प्राचीन वैम्पायर ने कहा। उसने राघव और विक्रम पर हमला किया। राघव ने एक पत्थर उठाया और उसे वैम्पायर पर फेंक दिया, लेकिन वैम्पायर ने उसे आसानी से रोक लिया। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और वैम्पायर पर वार किया, लेकिन वैम्पायर ने उसे पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। राघव और विक्रम जमीन पर गिर गए। उन्हें लग रहा था कि वे हारने वाले हैं। प्राचीन वैम्पायर बहुत शक्तिशाली था और वे उसे हरा नहीं सकते थे। ये सब खत्म हो गया, प्राचीन वैम्पायर ने कहा। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपने पंख फैलाए और राघव और विक्रम की ओर झपटा, लेकिन तभी एक तेज आवाज आई। रुको, एक औरत की आवाज ने कहा। प्राचीन वैम्पायर रुक गया। राघव और विक्रम ने देखा कि गुफा के प्रवेश द्वार पर एक औरत खड़ी थी। वो बहुत सुंदर थी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। तुम कौन हो? प्राचीन वैम्पायर ने पूछा। मैं वो हूँ जो तुम्हें रोकने आई है, औरत ने कहा। तुम मुझे नहीं रोक सकती, प्राचीन वैम्पायर ने कहा। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हम देखेंगे, औरत ने कहा। उसने अपने हाथ उठाए और गुफा के अंदर रोशनी फैल गई। प्राचीन वैम्पायर डर गया और पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा। मैं रुद्र की माँ हूँ, औरत ने कहा। प्राचीन वैम्पायर हैरान रह गया। तुम? उसने कहा। लेकिन ये कैसे संभव है? ये एक लंबी कहानी है, औरत ने कहा। लेकिन अभी तुम्हें रुकना होगा। तुम्हें रुद्र को वापस नहीं लाना चाहिए। मैं उसे वापस लाऊंगा, प्राचीन वैम्पायर ने कहा। वह मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है, औरत ने कहा। वो मेरा बेटा है और मैं उसे कभी भी तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगी। औरत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और प्राचीन वैम्पायर गायब हो गया। गुफा में शांति छा गई। राघव और विक्रम हैरान थे। तुमने उसे कैसे हराया? राघव ने पूछा। मैं एक शक्तिशाली जादूगरनी हूँ, औरत ने कहा, और मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी जारी रखूं? जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के तीसरे एपिसोड का दूसरा भाग है। एपिसोड 3, प्राचीन वैम्पायर। भाग 2, रुद्र की माँ माया, जादूगरनी। विक्रम ने हैरानी से पूछा। तुम रुद्र की माँ हो और तुम जादूगरनी भी हो? माया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये सच है। मेरा नाम माया है और मैं एक प्राचीन जादूगरनी हूँ। रुद्र मेरे और मेरे पति का पुत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिता एक साधारण इंसान थे, इसलिए रुद्र में केवल इंसानी गुण ही दिखाई दिए। राघव ने पूछा, लेकिन तुमने रुद्र को वैम्पायर बनने से क्यों नहीं रोका? और उस प्राचीन वैम्पायर को तुम जानती हो? माया ने उदासी से कहा। मैं रुद्र को बचाने की कोशिश कर रही थी। प्राचीन वैम्पायर, जिसका नाम काल है, एक बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट प्राणी है। वो हमेशा से ही रुद्र की शक्ति का उपयोग करना चाहता था। जब रुद्र छोटा था, काल ने उसे एक शापित ताबीज दिया, जिससे रुद्र धीरे धीरे बदलने लगा। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही। काल ने रुद्र को अपने वश में कर लिया और उसे वैम्पायर बना दिया। विक्रम ने कहा, लेकिन तुमने कहा कि तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? माया ने कहा, मैं उसे मार नहीं सकती थी। वो मेरा बेटा था। मैं उसे बचाने का कोई और तरीका ढूंढ रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे काल से दूर रखूं, तो वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन मैं गलत थी। काल ने उसे ढूंढ लिया। राघव ने पूछा, तो काल रुद्र को वापस क्यों लाना चाहता है? माया ने कहा, काल रुद्र की शक्ति का उपयोग करके दुनिया पर राज करना चाहता है। रुद्र में एक विशेष शक्ति है जो काल को बहुत शक्तिशाली बना सकती है। काल उसे अपने वश में करके दुनिया को अंधकार में धकेलना चाहता है, लेकिन हमने रुद्र को मार डाला, विक्रम ने कहा। काल उसे वापस कैसे ला सकता है? माया ने कहा, काल के पास एक विशेष शक्ति है जिससे वो मरे हुए लोगों को वापस ला सकता है, लेकिन इसके लिए उसे रुद्र के शरीर के कुछ अवशेष चाहिए होंगे। मुझे डर है कि काल रुद्र के शरीर को ढूंढकर उसे वापस लाने की कोशिश करेगा। हमें उसे रोकना होगा, राघव ने कहा। हम काल को रुद्र को वापस लाने नहीं दे सकते। तुम सही कह रहे हो, माया ने कहा। हमें काल को रोकना होगा, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। हमें एक योजना बनानी होगी।
हमें रुद्र के शरीर को ढूंढना होगा, विक्रम ने कहा। अगर हम उसे काल से पहले ढूंढ लेते हैं तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है, माया ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। काल बहुत चालाक है, वो हमें आसानी से ढूंढ सकता है। हमें रुद्र के शरीर को ढूंढने के लिए कहाँ जाना चाहिए? राघव ने पूछा। माया ने कहा, रुद्र को हवेली के तहखाने में दफनाया गया था, हमें वहाँ जाना होगा, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, काल कभी भी वहाँ पहुँच सकता है। हम अभी चलते हैं, विक्रम ने कहा। माया ने कहा, सावधान रहना, काल बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राघव और विक्रम ने माया को धन्यवाद दिया और गुफा से बाहर निकल गए। वे जानते थे कि उन्हें एक खतरनाक सफर पर जाना है, लेकिन वे रुद्र को बचाने के लिए दृढ़ थे। जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के तीसरे एपिसोड का तीसरा भाग है। एपिसोड 3, प्राचीन वैम्पायर, भाग 3, हवेली की ओर वापसी। माया से मिले निर्देशों के अनुसार राघव और विक्रम ने हवेली की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें रुद्र के शरीर को काल से पहले ढूंढना था। जंगल में रात घनी हो रही थी और चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे लंबी परछाइयां बन रही थीं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा तेज चलना चाहिए, विक्रम ने कहा, चारों ओर देखते हुए। काल कभी भी वहां पहुंच सकता है। तुम सही कह रहे हो, राघव ने जवाब दिया, अपनी मशाल को ऊंचा करते हुए। लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा। अगर काल ने हमें देख लिया तो वो हम पर हमला कर सकता है। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे, हर आवाज और हर हलचल पर ध्यान देते हुए। उन्हें पता था कि वे एक खतरनाक खेल खेल रहे थे और एक छोटी सी गलती भी उनके लिए जानलेवा हो सकती थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई थी। कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली पूरी तरह से खाली हो। ये बहुत अजीब है, राघव ने फुसफुसाया। मुझे लगता है कि काल यहाँ नहीं है, या शायद वो अंदर है, हमारा इंतजार कर रहा है, विक्रम ने सावधानी से कहा। हमें सावधान रहना होगा। वे धीरे धीरे हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़े, जहाँ तहखाने का प्रवेश द्वार था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसा कि राघव ने पहले देखा था। ये वैसा ही है जैसा हमने छोड़ा था, राघव ने कहा, लेकिन हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये सुरक्षित है। वे धीरे से तहखाने में उतरे। अंदर अंधेरा और ठंडा था और हवा में नमी थी। राघव ने अपनी मशाल जलाई और चारों ओर देखा। उन्हें वही पुरानी पेंटिंग्स दिखाई दी जो उन्होंने पहले देखी थी। रुद्र का शरीर कहाँ है? विक्रम ने फुसफुसाया। मुझे लगता है कि उसे यहीं कहीं दफनाया गया है, राघव ने कहा। हमें हर जगह देखना होगा। वे तहखाने में चारों ओर देखने लगे, हर कोने और हर दीवार की जांच करते हुए। उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला जो एक कोने में छिपा हुआ था। ये क्या है? विक्रम ने पूछा। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन ये संदिग्ध लग रहा है। उन्होंने संदूक को खोला। अंदर रुद्र का शरीर था, शांत और स्थिर। ये रुद्र है, राघव ने कहा। हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा। लेकिन कहाँ? विक्रम ने पूछा। हमें इसे नष्ट करना होगा, लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। तुम बहुत देर से आए हो, काल की आवाज ने कहा। वे मुड़े और देखा कि काल तहखाने के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल और उसकी मुस्कान भयानक थी। तुम मुझे रुद्र को वापस लाने से नहीं रोक सकते, काल ने कहा। वो मेरा है। राघव और विक्रम ने अपनी तलवारें निकाली और काल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि ये एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन वे हार नहीं मानने वाले थे। जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के तीसरे एपिसोड का चौथा भाग है। एपिसोड 3, प्राचीन वैम्पायर, भाग 4, तहखाने में युद्ध। काल की भयानक आवाज गूंज उठी और तहखाने में तनाव बढ़ गया। राघव और विक्रम ने तलवारें थामी, उनकी निगाहें काल पर टिकी थीं। रुद्र का शरीर संदूक में शांत पड़ा था, जो उनकी लड़ाई का कारण था। तुम मुझे रुद्र को वापस लाने से नहीं रोक सकते, काल ने अपनी आवाज में जहर घोलते हुए कहा। वो मेरा है और मैं उसे वापस लाऊंगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, राघव ने दृढ़ता से कहा। रुद्र को शांति मिलनी चाहिए। शांति? काल हंसा। वैम्पायर को शांति नहीं मिलती, उन्हें सिर्फ शक्ति मिलती है। काल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तहखाने की दीवारें कांपने लगी और पत्थर टूटकर गिरने लगे। राघव और विक्रम ने मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रखा। हमले के लिए तैयार रहो, विक्रम ने फुसफुसाया। काल ने उन पर हमला किया। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा और राघव और विक्रम को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। काल ने विक्रम को एक जोरदार धक्का दिया और वह दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। विक्रम, राघव ने चिल्लाया। काल राघव की ओर मुड़ा। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। राघव ने अपनी तलवार उठाई और काल पर वार किया। काल ने आसानी से वार को रोक लिया और राघव की तलवार को छीन लिया। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, काल ने कहा। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ।
काल ने राघव को हवा में उठाया और उसे दीवार पर फेंक दिया। राघव दर्द से कराह उठा। उसे लग रहा था कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। काल ने रुद्र के संदूक की ओर देखा। अब मैं रुद्र को वापस लाऊंगा, उसने कहा। काल ने संदूक को खोला और रुद्र के शरीर को बाहर निकाला। उसने रुद्र के शरीर पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। रुद्र का शरीर चमकने लगा और उसकी आंखें खुलने लगीं। नहीं, राघव ने चिल्लाया, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक तेज रोशनी चमकी। माया तहखाने में प्रकट हुई। काल रुको, उसने चिल्लाया। काल रुका और माया की ओर मुड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैं तुम्हें रुद्र को वापस लाने नहीं दूंगी, माया ने कहा। तुम मुझे नहीं रोक सकती, काल ने कहा। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हम देखेंगे, माया ने कहा। माया ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और काल पर हमला किया। काल और माया के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। तहखाने में बिजली चमकने लगी और पत्थर टूटकर गिरने लगे। राघव ने देखा कि माया और काल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाई और काल की ओर देखा। मैं रुद्र को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा, उसने माया से कहा। माया ने राघव की ओर देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद, उसने कहा। राघव ने अपनी तलवार उठाई और काल पर वार किया। काल हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव उस पर हमला करेगा। तुमने मुझे धोखा दिया, काल ने गुस्से में कहा। काल ने राघव पर हमला किया, लेकिन राघव ने माया की मदद से वार को रोक लिया। राघव और माया ने मिलकर काल पर हमला किया। तहखाने में युद्ध तेज हो गया। काल और माया की शक्तियां आपस में टकरा रही थी और राघव अपनी तलवार से काल पर वार कर रहा था। विक्रम धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने देखा कि राघव और माया काल से लड़ रहे हैं। उसने अपनी तलवार उठाई और युद्ध में शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर काल पर हमला किया। काल को एहसास हुआ कि वो हार रहा है। तुम मुझे नहीं हरा सकते, काल ने चिल्लाया। लेकिन काल की शक्ति कमजोर हो रही थी। माया ने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया और काल को एक जादुई बंधन में जकड़ लिया। ये खत्म हो गया, माया ने कहा। काल ने हार मान ली। तुम जीत गई, उसने कहा, लेकिन मैं वापस आऊंगा। काल गायब हो गया और तहखाने में शांति छा गई। राघव, विक्रम और माया ने राहत की सांस ली। जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के तीसरे एपिसोड का 5वां और अंतिम भाग है। एपिसोड 3, प्राचीन वैम्पायर, भाग 5, मुक्ति और विदाई। काल के गायब होने के बाद तहखाने में एक अजीब सी शांति छा गई। राघव, विक्रम और माया तीनों ही थके हुए थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। रुद्र का शरीर संदूक में शांत पड़ा था और काल की दुष्ट शक्ति अब दूर हो चुकी थी। हमने कर दिखाया, राघव ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हमने काल को हरा दिया। हाँ, विक्रम ने सहमति जताई, अभी भी थोड़ा चक्कर महसूस करते हुए, लेकिन ये बहुत मुश्किल लड़ाई थी। माया ने रुद्र के शरीर की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन साथ ही एक शांति भी थी। अब रुद्र को शांति मिलेगी, उसने धीरे से कहा। काल उसे कभी परेशान नहीं करेगा। राघव ने पूछा, लेकिन हम रुद्र के शरीर का क्या करेंगे? क्या हमें उसे यहीं छोड़ देना चाहिए? नहीं, माया ने कहा, हमें उसे जला देना चाहिए। ये सुनिश्चित करेगा कि काल उसे कभी वापस न ला सके। उन्होंने तहखाने में एक सुरक्षित स्थान चुना और रुद्र के शरीर को संदूक से बाहर निकाला। माया ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और रुद्र का शरीर धीरे धीरे जलने लगा। आग की लपटें तेज हुई और कुछ ही देर में रुद्र का शरीर राख में बदल गया। अब वो मुक्त है, माया ने कहा। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। राघव और विक्रम ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि उन्होंने सही काम किया है। माया, राघव ने कहा, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तुमने हमारी बहुत मदद की। तुमने भी मेरी मदद की, माया ने कहा। अगर तुम दोनों न होते तो मैं काल को नहीं हरा पाती। अब तुम कहाँ जाओगी? विक्रम ने पूछा। मुझे नहीं पता, माया ने कहा। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे अब अपने बेटे के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। उसने अपनी शांति पाली है। हम तुम्हें याद करेंगे, राघव ने कहा। मैं भी तुम्हें याद करूंगी, माया ने कहा। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। मुझे यकीन है कि तुम भविष्य में भी कई अच्छे काम करोगे। माया ने राघव और विक्रम को गले लगाया और तहखाने से बाहर निकल गई। वे उसे जाते हुए देखते रहे जब तक कि वो अंधेरे में गायब नहीं हो गई। अब हम क्या करेंगे? विक्रम ने पूछा। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब घर जाना चाहिए। हमें आराम करने की जरूरत है। उन्होंने हवेली से बाहर निकलकर जंगल की ओर चलना शुरू किया। रात का अंधेरा अब भी घना था, लेकिन उन्हें डर नहीं लग रहा था। उन्होंने एक दुष्ट शक्ति को हराया था और उन्हें पता था कि वे भविष्य में भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह एक लंबा सफर था, विक्रम ने कहा। हाँ, राघव ने सहमति जताई, लेकिन यह सार्थक था। वे चुपचाप चलते रहे, अपने विचारों में खोए हुए। उन्हें पता था कि वे कभी भी रुद्र और माया को नहीं भूलेंगे
और उन्हें ये भी पता था कि उन्होंने एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनकर एक महत्वपूर्ण काम किया है जो हमेशा उनके दिलों में रहेगी। एपिसोड 3 समाप्त।